नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी हॉरर अप में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। ये कहानी एक ऐसी चुड़ैल की है जो हवस की आग में जलती हुई रात के अंधेरे में हाईवे पर भटकती है और ट्रक ड्राइवरों को अपनी शिकार बनाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रात गहरी और स्याह थी। हाईवे सुनसान पड़ा था। इक्का दुक्का ट्रक ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। पेड़ों की पत्तियां बिना किसी हवा के हिल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज इस खामोशी को और भी डरावना बना रही थी। इसी हाईवे पर बरसों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। एक युवा और खूबसूरत औरत जिसका नाम चांदनी था, अपने प्रेमी के साथ कहीं जा रही थी। उनकी गाड़ी तेज रफ्तार में थी और अचानक एक मोड़ पर ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। गाड़ी खाई में जा गिरी और चांदनी की मौके पर ही मौत हो गई। उसका प्रेमी बुरी तरह घायल हो गया लेकिन बच गया। कहा जाता है कि चांदनी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। उसकी असामयिक मौत और उसकी दबी हुई वासनाएं एक भयानक चुड़ैल के रूप में हाईवे पर भटकती रहीं। लोग कहते थे कि चांदनी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थीं। मरने के बाद उसकी वही अधूरी इच्छाएं एक भयानक रूप में बदल गईं। एक ऐसी हवस भरी चुड़ैल जो रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में निकलती थी। ट्रक ड्राइवर अक्सर इस हाईवे पर रात में सफर करते थे। वे लंबी दूरी तय करते हुए थके हारे होते थे और अक्सर अकेलेपन का शिकार हो जाते थे। चांदनी की चुड़ैल इसी कमजोरी का फायदा उठाती थी। एक रात रमेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर इसी हाईवे से गुजर रहा था। घड़ी में आधी रात बज चुकी थी और वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए ट्रक रोककर आराम कर ले। उसने हाईवे के किनारे अपना ट्रक पार्क किया और इंजन बंद कर दिया। बाहर घना अंधेरा था, सिर्फ ट्रक की पार्किंग लाइटें ही थोड़ी रोशनी दे रही थी। रमेश ने एक सिगरेट जलाई और गहरी सांस ली। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके ट्रक के पास खड़ा है। उसने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका। बाहर एक औरत खड़ी थी। चांदनी रात में उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने एक पतली सी साड़ी पहनी हुई थी जो हवा में उड़ रही थी। रमेश को पहली नजर में लगा कि उसने कोई परी देख ली हो। क्या बात है? रमेश ने पूछा। तुम्हें क्या चाहिए? औरत ने एक मीठी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे सकते हो? मैं अकेली हूँ और बहुत डरी हुई हूँ। रमेश एक भला आदमी था। उसने सोचा कि इतनी रात में एक अकेली औरत को इस सुनसान हाईवे पर छोड़ना ठीक नहीं है। उसने दरवाजा खोला और कहा, हाँ जरूर, चढ़ो। औरत मुस्कुराई और ट्रक में चढ़ गई। उसकी मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि रमेश कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गया। औरत उसके बगल में बैठ गई और उसने धीमी आवाज में बातें करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। रमेश उसकी बातों में खो गया। वो बता रही थी कि कैसे वो अपने घर जा रही है और रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। रमेश को उस पर दया आ रही थी। कुछ देर बाद औरत ने रमेश की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। रमेश को अचानक घुटन महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे कमरे का तापमान बढ़ गया हो। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, औरत ने कहा और अपना हाथ रमेश के हाथ पर रख दिया। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन फिर भी रमेश को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या गलत है। धीरे धीरे औरत रमेश के और करीब आने लगी। उसकी सांसें रमेश के चेहरे पर महसूस हो रही थी। रमेश को उसकी सुंदरता से सम्मोहित महसूस हो रहा था, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी उसे जकड़ रहा था। तुम बहुत अच्छे हो, औरत ने फुसफुसाते हुए कहा और अपना चेहरा रमेश के चेहरे के करीब ले आई। रमेश को उसकी आंखों में एक भयानक खालीपन दिखाई दिया। उस सुंदरता के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा हुआ था। अचानक उसे बरसों पहले सुनी हुई कहानियां याद आ गईं, हाईवे की चुड़ैल की कहानियां। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि ये वो औरत नहीं है जो दिख रही है, ये कोई और है, कुछ भयानक। जब औरत ने अपने होंठ रमेश के होंठों के करीब किए तो रमेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसे एक ठंडी और चिपचिपी छुअन महसूस हुई, जैसे किसी मुर्दे की त्वचा हो। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और चीख पड़ा। औरत का चेहरा भयानक रूप में बदल चुका था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके दांत नुकीले और लंबे हो गए थे। उसकी सुंदर साड़ी खून से सनी हुई थी और उसके हाथ लंबे और हड्डियों वाले हो गए थे, जिन पर नुकीले नाखून थे। रमेश डर के मारे कांप रहा था। वो समझ गया था कि ये चांदनी की चुड़ैल है, हवस की भूखी आत्मा जो रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में भटकती है। चुड़ैल ने एक भयानक हंसी हंसी जो किसी नरक की आवाज की तरह लग रही थी। उसने अपने नुकीले नाखूनों से रमेश का हाथ पकड़ लिया। रमेश ने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। अब तुम मेरे हो, चुड़ैल ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में भयानक भूख थी। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और ट्रक का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। वो अंधेरे में भागने लगा, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसे पता था कि चुड़ैल उसका पीछा कर रही होगी। वो भागता रहा जब तक कि उसके पैर जवाब दे गए। वो हाँफ रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
उसने पीछे देखा, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि शायद वो बच गया है, लेकिन तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक भयानक चीख उसके कानों में गूंजी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गले को जकड़ लिया हो। अगली सुबह रमेश का शव हाईवे के किनारे मिला। उसकी आंखें डर से खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर भयानक पीड़ा के निशान थे। लोगों ने कहा कि ये हाईवे की चुड़ैल का काम है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। उस रात के बाद कई और ट्रक ड्राइवरों ने भी ऐसी ही भयानक घटनाओं का अनुभव किया। कुछ ने बताया कि उन्होंने एक खूबसूरत औरत को लिफ्ट दी जो बाद में एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। कुछ ने बताया कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक भयानक हंसी सुनी और महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। हाईवे के आसपास के गांवों में डर का माहौल था। लोग रात में उस हाईवे पर जाने से डरते थे। ट्रक ड्राइवरों ने उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया, जिससे व्यापार पर भी असर पड़ा। पुलिस ने कई बार जांच की, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। वे इन घटनाओं को सिर्फ अफवाहें और ड्राइवरों का भ्रम मानते रहे, लेकिन जिन्होंने उस चुड़ैल को देखा था वे जानते थे कि ये सच है। एक और रात सूरज ढल चुका था और हाईवे पर अंधेरा छा गया था। एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम सूरज था अपनी मंजिल की ओर जा रहा था। वो बहुत अनुभवी ड्राइवर था और उसने कई अजीबोगरीब कहानियां सुनी थी, लेकिन वो इन सब पर विश्वास नहीं करता था। अचानक उसे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। वो अकेली खड़ी थी और मदद के लिए इशारा कर रही थी। सूरज ने सोचा कि शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई होगी। उसने ट्रक रोका और खिड़की खोली। औरत चांदनी रात में और भी खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें नम थीं और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। क्या हुआ? सूरज ने पूछा। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, औरत ने रोते हुए कहा। क्या आप मुझे पास के शहर तक छोड़ सकते हैं? सूरज को उस पर दया आ गई। उसने सोचा कि इतनी रात में एक अकेली औरत को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। उसने दरवाजा खोला और कहा, जरूर चढ़िए। औरत ट्रक में चढ़ गई और सूरज ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक सब ठीक रहा। औरत ने सूरज से बातें की और उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताया। सूरज उसकी बातों में खो गया। उसे उस औरत से सहानुभूति हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ अजीब लगने लगा। औरत की बातें बहुत अस्पष्ट थीं और वो बार बार अपनी कहानी बदल रही थी। अचानक औरत ने सूरज की तरफ देखा और उसकी आंखों में वही भयानक चमक दिखाई दी जो रमेश ने देखी थी। सूरज के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि ये वही चुड़ैल है जिसकी कहानियां उसने सुनी थी। तुम? सूरज डर के मारे हकलाया। हाँ, मैं वही हूँ, चुड़ैल ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा। तुम मेरे अगले शिकार हो। सूरज ने तुरंत ब्रेक लगाया और ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उस पर हमला कर दिया। उसके नुकीले नाखून सूरज के चेहरे पर लगे और खून बहने लगा। सूरज ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया। वह चुड़ैल को धक्का देकर ट्रक से बाहर निकल गया और भागने लगा। चुड़ैल भी उसके पीछे दौड़ी। सूरज एक घने जंगल में घुस गया। उम्मीद थी कि वो चुड़ैल से छिप जाएगा, लेकिन चुड़ैल एक हवा के झोंके की तरह उसके पीछे आ रही थी। जंगल में अंधेरा और भी घना था। सूरज लड़खड़ाता हुआ भाग रहा था, पेड़ों की जड़ों से टकरा रहा था। उसे लग रहा था कि अब वो बचने वाला नहीं है। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। वो उस तरफ भागा। उम्मीद थी कि वहाँ कोई बस्ती होगी। जब वो रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर का दरवाजा खुला था और अंदर एक पुजारी दीपक जला रहा था। सूरज लड़खड़ाता हुआ मंदिर में दाखिल हुआ और पुजारी के पैरों पर गिर पड़ा। बचाओ, मुझे बचाओ, वह चिल्लाया। पुजारी ने उसे उठाया और पूछा कि क्या हुआ है। सूरज ने उसे सारी कहानी बताई, हाईवे की चुड़ैल और उसका भयानक रूप। पुजारी एक ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने सूरज की बात सुनी और कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये चुड़ैल एक बुरी आत्मा है जिसे उसकी वासनाओं ने बांध रखा है। इसे सिर्फ भक्ति और पवित्रता से ही हराया जा सकता है। पुजारी ने सूरज को कुछ पवित्र जल दिया और उसे मंत्र पढ़ने को कहा। उन्होंने खुद भी पूजा शुरू कर दी। मंदिर में शांति और पवित्रता का माहौल था। कुछ देर बाद मंदिर के बाहर एक भयानक चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी शक्ति दर्द से करा रही हो। सूरज डर के मारे कांप रहा था, लेकिन पुजारी ने उसे शांत रहने को कहा। धीरे धीरे चीखें धीमी होती गईं और अंत में शांत हो गईं। पुजारी ने कहा, वह चली गई। इस मंदिर की पवित्रता उसे यहाँ टिकने नहीं देगी। सूरज ने राहत की सांस ली। उसने पुजारी को धन्यवाद दिया और रात वहीं मंदिर में बिताई। अगली सुबह पुजारी ने उसे कुछ ताबीज दिए और कहा कि ये उसे उस चुड़ैल से बचाएंगे। सूरज वापस हाईवे पर गया, लेकिन इस बार वो डरा हुआ नहीं था। उसके पास पुजारी का दिया हुआ सुरक्षा कवच था। उसने अपना ट्रक स्टार्ट किया और अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। उस रात के बाद सूरज ने कभी उस चुड़ैल को नहीं देखा, लेकिन हाईवे के आसपास के लोग अब भी उस हवस भरी चुड़ैल की कहानियां सुनाते हैं, जो रात के अंधेरे में भटकती है और अकेले ट्रक ड्राइवरों को अपना शिकार बनाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी डरावनी कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी कहानी है या आप किसी खास तरह की हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम अगली बार वैसी ही कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।